दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समुद्रों और महासागरों का पानी खारा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी वजह पता होगी। दोस्तों समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि इसे पीने के उपयोग में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है। आखिर समुद्र में इतना सारा नमक कहाँ से आया कि पानी खारा हो गया? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दरअसल हमारी पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है, जबकि केवल 3% हिस्सा ही नदी, तालाब, नहर, नलकूप आदि में पाया जाता है। दोस्तों अमेरिका की नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत पूरे पृथ्वी पर 500 मीटर की ऊंचाई तक बिछ जाएगी। यानी हमारे पृथ्वी की जमीन की ऊंचाई आधा किलोमीटर तक ऊंचा हो जाएगा। अगर बात करें समुद्र में इतना सारा नमक और खारापन कहाँ से आया, तो दोस्तों समुद्र में नमक आने के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत यह है कि समुद्रों में सबसे ज़्यादा नमक नदियों से आता है, क्योंकि बारिश का पानी अम्लीय होता है और जब यह पानी ज़मीन की चट्टानों पर पड़ती है तो उसका अपरदन यानी कटाव कर देता है और इससे बनने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं, जिससे समुद्र में खारापन उत्पन्न हो जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन नदियों द्वारा पूरे समुद्र को खारा कर देना संभव नहीं है। वैज्ञानिक इस स्रोत से सहमत नहीं हैं कि नदियों ने समुद्र को खारापन बना दिया है। इसके अलावा समुद्र में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है, जो समुद्र तल से मिलने वाले गर्म जल के स्रोत हैं। ये गर्म जल समुद्र में हर जगह से नहीं आते, बल्कि उन्हीं छेदों और दरारों से आते हैं जिनका पृथ्वी की अंदरूनी सतहों से संपर्क होता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर का भाग अधिक गर्म है, इसलिए विभिन्न छेदों और दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी की अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हम इस स्रोत का वैज्ञानिक अध्ययन देखें तो यह स्रोत भी समुद्र को इतना खारा करने में पूर्ण नहीं है। दोस्तों समुद्र के जल का खारापन होना समुद्र के तापमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जहां तापमान ज़्यादा होगा वहां खारापन ज़्यादा होगा और जहां तापमान कम होगा वहां खारापन कम होगा। इसलिए भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के मध्य वाले भाग पर वर्ष भर तापमान ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ के समुद्र में खारापन ज़्यादा होता है, जबकि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कम तापमान होने की वजह से वहाँ के समुद्र का पानी कम खारा होता है। इन सभी तथ्यों के बावजूद समुद्र में इतना खारापन क्यों है, इस बात का कोई सटीक प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अभी भी इस बात को लेकर वैज्ञानिक खोजें चल रही हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।